हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं इस समय हूँ प्रयागराज इलाहाबाद में और आपको पता है कुछ दिनों में कुंभ स्टार्ट होने वाला है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इलाहाबाद में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं, कौन कौन से मंदिर हैं, क्या क्या जगहें हैं जो हिस्टोरिकल हैं, जहाँ पे आप आकर के इलाहाबाद के जो कल्चर है उसको जान सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है यहाँ के प्रसिद्ध खाने का कि कहाँ पे आपको खाना बढ़िया मिलेगा। ये जो मैंने जगहें कवर करी हैं वो 120 साल, 130 साल, 170 साल तक पुरानी दुकानें हैं। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप जब इलाहाबाद या प्रयागराज जब आएँ तो आपको कहाँ खाने के लिए जाना है और किन किन प्लेसेस को घूमना है। तो चलिए आइए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अपनी सिटी टूर की शुरुआत हम चंद्रशेखर पार्क से कर रहे हैं। आप जो मेरे पीछे स्मारक देख रहे हैं ये चंद्रशेखर जी का है। इस पार्क का निर्माण शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की याद में बनाया गया है, क्योंकि 27 फरवरी 1931 को जब अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आज़ाद को चारों तरफ से घेर लिया था तो उन्होंने अपनी पिस्टल की आखिरी बंदूक से अपने आप को ही गोली मार दी थी, ताकि वो चाहते थे कि वो अंग्रेजों की गोली से ना मरे। सो उनकी याद में इस पार्क का निर्माण किया गया है। इस समय हम आए हैं संगम पे। संगम जहाँ पे महाकुंभ लगा हुआ है, ये संगम सिटी से लगभग 4 से 5 किलो के डिस्टेंस पे है। सो यहाँ पे लोग आते हैं पूरे वर्ल्ड से और यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है, जिस वजह से इसको संगम कहा जाता है। सो महाकुंभ का मेला यहीं लगा हुआ है। लोग लाखों की तादाद में यहाँ आते हैं और यहाँ पे अपने पापों का निवारण करते हैं। तो ये देखिए आप, तो यहाँ पे लोग बोट से घाट पे जाते हैं और फिर वहाँ पे स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। संगम में स्नान करने के बाद आप आ जाइए बड़े हनुमान जी के मंदिर। बड़े हनुमान जी का मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और इसकी मान्यता ये है कि ये रामायण काल का मंदिर है। कहा जाता है कि जब अहिरावण, जो रावण का भाई था, जब उसने विभीषण का रूप धारण करके राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था और उनको पाताल लोक ले गया था, तो हनुमान जी वहाँ गए थे और वहाँ जाकर के उसने अहिरावण का वध किया था। और जब वो वापस आ रहे थे तो ये माना जाता है कि इस जगह पे आकर के संगम के पास उन्होंने विश्राम किया था। तो यहाँ पे हनुमान जी की आपको लेटी हुई अवस्था में मूर्ति मिलेगी। पूरे वर्ल्ड में आप चले जाइए, आपको ऐसी मूर्ति कहीं नहीं मिलेगी। सिर्फ यही एक ऐसी जगह संगम जहाँ पे हनुमान जी आपको लेटे हुए अवतार में मिलेंगे। मान्यता ये भी है कि अगर आप संगम में स्नान करते हैं और आप हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के दर्शन नहीं करते तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो जब आप संगम में आए, संगम में स्नान कीजिए और हनुमान जी के मंदिर में आकर के हनुमान जी का आशीर्वाद दीजिए। यहाँ जो शाम को आरती होती है वो 4:30 से लेकर के 5:15 बजे तक रहती है। इलाहाबाद में ही माँ सती के 52 शक्तिपीठों में से 3 शक्तिपीठ हैं। पहला शक्तिपीठ ललिता देवी मंदिर है। माना जाता है कि यहाँ माँ की उंगलियाँ गिरी थी और पांडवों ने लक्षाग्रह के दौरान यहाँ पे कुएं का निर्माण भी किया था। यहाँ माता माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती के रूप में विद्यमान है। ये देखिए आप, नवरात्रि में लाखों की तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं माँ के दर्शन के लिए। दूसरा शक्तिपीठ यहाँ माँ कल्याणी देवी का है। माना जाता है कि ये मंदिर 1500 साल से भी पुराना है। यहाँ आपको 7 मूर्तियों का दुर्लभ संग्रह देखने को मिलेगा और शायद ही ये पूरे इंडिया में कहीं पे आपको ऐसा संग्रह देखने को मिले। यहाँ बीच में माँ कल्याणी देवी हैं और दाहिनी तरफ शिव एवं पार्वती हैं। बाई तरफ छिन्नमस्तिका देवी का प्रतिमा है जो 10 महाविद्याओं में से एक कहलाती हैं। भगवती के ऊपर ब्रह्मा जी हैं और एक तरफ गणेश जी और दूसरी तरफ हनुमान जी की प्रतिमा है। नवरात्रि में यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और माँ को यहाँ पे आकर के माथा टेकते हैं। तीसरा शक्तिपीठ यहाँ माँ अलोपी देवी का है जो शंकराचार्य चौक पे है। ये मानना है कि माँ अलोपी देवी समस्त भक्तों की पीड़ा हर लेती है। माना जाता है कि यहाँ पर माँ सती की कलाई एक कुंड में गिरी और वह अदृश्य हो गई थी।
तभी से इस मंदिर का नाम आलोपी देवी पड़ा। यहाँ माँ की कोई प्रतिमा नहीं है, अर्थात कोई स्वरूप नहीं है। यहाँ माँ एक झूले के रूप में विद्यमान है। ये देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको कोई स्वरूप नहीं मिलेगा, बल्कि ये एक झूला है जहाँ पे माना जाता है कि माँ विद्यमान है, और इस झूले के नीचे ही कुंड है। तो यहाँ पे लोग भक्त आते हैं और अपने उज्जवल भविष्य की मनोकामना करते हैं। इस समय मैं आया हूँ बलुआ घाट पे। बलुआ घाट से आपको जो यमुना नदी का जो व्यू है बहुत बढ़िया मिलेगा। चलिए आइए, मैं आपको यमुना नदी के दर्शन कराता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ से क्या बढ़िया व्यू है यमुना नदी का। और इसे आप दिल्ली की यमुना नदी से मत कंपेयर कीजिएगा। यहाँ आकर के नदी एकदम साफ सुथरी हो जाती है। देखिए बलुआ घाट पे ही यहाँ शिव जी का एक बहुत प्राचीन मंदिर है, तो लोग यहाँ पूजा करने दूर दूर से आते हैं। आप ये सामने जो मंदिर देख रहे हैं, ये जूना अखाड़ा है जो बलुआ घाट पे है। हमारा अगला डेस्टिनेशन श्री राधा वेड़ी माधव मंदिर है, जिसे इस्कॉन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, और ये मंदिर बलुआ घाट पे ही है। तो चलिए आइए अंदर चलते हैं और प्रभु के दर्शन करते हैं। ये है मंदिर की एंट्रेंस। यह मंदिर 2003 में बनकर के तैयार हुआ था, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। तो लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ प्रभु के दर्शन के लिए। ये देखिए आप भी जब इलाहाबाद आएँ तो आप इस्कॉन जरूर आइएगा। यहाँ आकर के आपको एक अद्भुत शांति की प्राप्ति होगी। ये देखिए आप। हमारा अगला डेस्टिनेशन खुसरो बाग है। खुसरो जहांगीर और शाह बेगम के बड़े बेटे थे। 1605 में अकबर बुरी तरह बीमार पड़ गए। तब खुसरो के साथियों ने उनके ससुर मिर्जा अजीज़ कोका और उनके मामा आमेर के राजा मानसिंह के नेतृत्व में खुसरो को गद्दी पर बैठाने का भरपूर प्रयास किया, परंतु अकबर ने अपने अंतिम समय में सलीम को गद्दी पर नियुक्त किया और सलीम को जहांगीर की पदवी से नवाजा। जहांगीर के गद्दी पर बैठने के कुछ महीने बाद खुसरो ने विद्रोह कर दिया, परंतु वह जहांगीर द्वारा परास्त कर दिया गया। उसके बाद उसको अंधा कर दिया गया, और भाई खुर्रम, जिन्हें बाद में शाहजहाँ के नाम से जाना गया, की देखरेख में बंदी रहते हुए 1622 में खुसरो की मृत्यु हो गई। उन्हें खुसरो बाग में ही उनकी माँ की मकबरे के बगल में दफनाया गया। खुसरो का मकबरा उनकी बहन सुल्तान निसार बेगम ने बनवाया था। इस बाग में आपको खुसरो का मकबरा, उसकी माँ का मकबरा और उसकी बहन का मकबरा तीनों आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये बहुत ही सुंदर बने हुए हैं। और अगर जब आप शाम को आएंगे तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही बेहतरीन होता है। आप यहाँ पे आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही बढ़िया पार्क बना हुआ है। आपको यहाँ पे बहुत ही एक अलग सी फीलिंग महसूस होगी जब आप यहाँ पे आएंगे। तो आप जब नेक्स्ट टाइम इलाहाबाद हो, इस जगह को बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। हमारा अगला डेस्टिनेशन सेंट कैथेड्रल चर्च है, जिसे पत्थर गिरजाघर के नाम से भी जाना जाता है, और ये इंडिया की वन ऑफ दी ओल्डेस्ट कैथेड्रल चर्चेज में से एक है। इस चर्च की लंबाई माना जाता है 240 फीट और चौड़ाई 56 फीट है। इस चर्च का निर्माण 1871 में शुरू हुआ, और यह 1887 में जाकर के कंप्लीट हुई। सेंट कैथेड्रल चर्च सिर्फ संडे को खुलता है, और वो भी 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक। हमारा अगला डेस्टिनेशन ईस्ट के ऑक्सफोर्ड से जाने जाने वाला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 23 सितंबर सन 1887 को की गई थी। इस विश्वविद्यालय की वास्तुकला में मिस्र, इंग्लैंड और भारत की वास्तुकला के तत्व देखे जा सकते हैं। इस विश्वविद्यालय ने हिंदी साहित्य, इतिहास, दर्शन शास्त्र जैसे विषयों में बेहतरीन शिक्षा दी है। इसकी स्थापना संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर का सर विलियम म्योर ने करवाई थी। इस विश्वविद्यालय से कई प्रसिद्ध नेता, लेखक, कलाकार और समाजसेवी निकले हैं। इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। लिस्ट में हमारा अगला जो मंदिर है वो है नाग वासुकी मंदिर।
ये मान्यता है कि यहाँ पे नागों के देवता भगवान नाग वासुकी विद्यमान है। इस मंदिर का जिक्र पुराणों में भी मिलता है और यहाँ दर्शन मात्र से ही सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही साथ अकाल मृत्यु और कष्टों का भी निवारण हो जाता है। इस मंदिर की महत्वता को आप ऐसे जान लीजिए कि ये माना जाता है कि जो भी आदमी प्रयागराज में संगम में स्नान करता है, अगर वो नाग वासुकी मंदिर में दर्शन ना करे तो उसकी यात्रा को अधूरा माना जाता है। तो ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं और माना जाता है कि नागों के देवता नाग वासुकी यहाँ पे साक्षात विद्यमान है। सो आप अगर किसी को सर्प दोष है वो यहाँ पे आए, माथा टेके, और ये मान्यता है कि जो यहाँ माथा टेकता है उसका सर्प दोष दूर हो जाता है और वो अकाल मृत्यु उसको भी प्राप्त नहीं होता है। नाग पंचमी में यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और अपना पूजा पाठ करवाते हैं और मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं। ये देखिए आप, लिस्ट में हमारा अगला नंबर मनकामेश्वर मंदिर पे है। मनकामेश्वर मंदिर यमुना नदी के तट के किनारे बसा हुआ है। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये मान्यता है कि भगवान शिव शंकर यहाँ प्रकट हुए थे और जो भी श्रद्धालु यहाँ इस शिव शंकर भोलेनाथ जी के चरणों में आता है और अपनी मनोकामना मांगता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। हमारा अगला डेस्टिनेशन आनंद भवन है। आनंद भवन वह जगह है जहां हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था, जिसे अब म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे इंदिरा गांधी और उनके पिता जवाहरलाल नेहरू की जो यादें हैं उनको संजो करके रखा हुआ है। तो चलिए आइए चलते हैं और यहाँ का एक पूरा व्यू लेते हैं। इस म्यूज़ियम की टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5:30 बजे तक है और इसकी जो एंट्री फीस है वो 100 रुपये है। अगर आपने म्यूज़ियम में नहीं जाना है, जो कि सेकंड फ्लोर पे है, तो अगर आप ग्राउंड फ्लोर का टिकट लेते हैं तो उसका प्राइस 30 रुपये है। इस भवन का निर्माण 1927 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने करवाया था, जो इंदिरा गांधी के दादा थे। इस संग्रहालय में आपको इंदिरा गांधी के पुराने फोटोग्राफ्स, उनका ड्राइंग रूम, बेडरूम, उनके घर के और जो एरियाज हैं वो सब दिखाए गए हैं और जैसे वहाँ पे सामान पहले रखा था, जैसा फर्नीचर वहाँ पड़ा था, सब चीज़ें एज इट इज़ है। सो इस प्लेस को भी आप बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। लिस्ट में आखिरी जगह है श्री हरिवंश राय जी का ये घर, जो कि राजा बारा का आहता में है। ये देखिए, ये है उनका पुराना घर। ये देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैंने इलाहाबाद का एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जहाँ पे इलाहाबाद की जितनी भी खाने की जगहें हैं उन सबको मैंने कवर किया है। तो जब आपको टाइम मिले उसको भी आप ज़रूर देखिएगा।